मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नवचेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन कायस्थ शिरोमणि बाल ठाकरे जी के लिए बात करेंगे। बाल ठाकरे उर्फ बाल केशव ठाकरे, इनका जो पहले का नाम था वो बाल केशव ठाकरे था। बाद में इनका नाम परिवर्तन होकर बाला साहेब ठाकरे पड़ गया था। इनका जन्म 23 जनवरी 1926 में पूना में हुआ था और ये इनके जो पिता थे वो कार्टूनिस्ट थे, पेपरों के लिए कार्टून बनाया करते थे और इनका शुरुआत जीवन भी पत्रकारिता से निकला और इन्होंने भी पेपरों के लिए कार्टून बनाना शुरू किए और ये कार्टून ही बनाते थे। अपन कह सकते हैं कि ये हिंदू हृदय सम्राट थे। इन्होंने पूरे जीवन जो मन में आया वो किया, जो मन में आया वो बोला। ये किसी से कभी दबे नहीं, कभी झुके नहीं। यहाँ तक कि इनको चुनाव आयोग ने वोट डालने और चुनाव लड़ने पे 6 साल के लिए पाबंदी लगा दी थी, पर इन्होंने ये कभी डगमगाए नहीं। अपने इनका चरित्र जो था वो इतना मजबूत और इतना स्ट्रांग था कि ये कभी किसी के आगे झुके नहीं। इनके पिता केशव सीताराम ठाकरे लेखक थे और राज्य जो 1950 में जब बम्बई राज्य बना उसके लिए इन्होंने बड़ा कड़ा संघर्ष किया और ये कट्टर मराठीवादी थे। मराठी जनों के लिए, मराठीवादियों के लिए, मराठी जनों के लिए इन्होंने पूरा जीवन संघर्ष लगाया। यहाँ तक कि एक बार जब प्रतिभा पाटिल चुनाव लड़ी तो इन्होंने मराठी स्मृति के नाम पर उनको वोट दिया। ये बीजेपी से अलग होकर इन्होंने वोट दिया, मगर इन्होंने बीजेपी की उस वक्त फिक्र नहीं की। ये शुरू में पेपरों में लिखते थे, कार्टून बनाया करते थे। इन्होंने फ्री प्रेस जर्नल में इनके कार्टून छपा करते थे, मगर 1960 में इन्होंने एक मार्मिक नाम की पत्रिका खुद निकाली और उसका ये संपादक बन गए। और ये मराठी जनों के लिए, महाराष्ट्र की जो प्रतिभा थी, जो महाराष्ट्र की जो शान थी, उसके लिए लिखते चले गए। 1966 में इन्होंने शिवसेना का गठन किया। सही मायने में शिवसेना उस वक्त गुजरातियों और जो दक्षिण भारतीय थे, जो कि महाराष्ट्र में आकर के अपना कब्जा जमाए हुए थे, अपना व्यापार करते थे, नौकरी पाते थे, उसके विरुद्ध इन्होंने शिवसेना का निर्माण किया और उसका उन्होंने बड़ा सुचारू रूप से, बड़ा मजबूती से उसका नेतृत्व किया। मगर धीरे धीरे इनका जो हृदय था वह हिंदू सम्राट हो गया। वह हिंदुओं के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया और ये पूरी तरीके से हिंदूवादी नेता कहलाए जाने लगे और हिंदूवादी नेता हो गए। ये अपनी सोच के इतने पक्के और मजबूत थे कि 1975 में जब आपातकाल लगा, पूरे देश में लोगों ने विरोध किया, मगर इन्होंने इंदिरा जी का उस वक्त समर्थन किया। जबकि पूरा देश एक तरफ था और कांग्रेस और ये एक तरफ थे, मगर इन्होंने इंदिरा जी का समर्थन किया और कहा कि इस देश में आपातकाल जैसी स्थितियों की जरूरत है और इसका उन्होंने वो 1980 में इन्होंने नगर निगम बम्बई के नगर निगम में, म्यूनिसिपैलिटी में अपने शिवसेना के लोगों को लड़ाया और उस पर इनका मेयर बन गया, उस पर इनका कब्जा हो गया। ये खुद कभी चुनाव नहीं लड़े, पर ये किंग मेकर की पोजीशन पे, की परिस्थितियों में हमेशा बने रहे। 14 अक्टूबर 1989 को राजनीतिक मान्यता में इनकी पार्टी को मिल गई। जो शिवसेना थी उसको चुनाव आयोग ने राजनीतिक मान्यता दे दी। 1995 में पहली बार इन्होंने शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त मुख्यमंत्री बने मनोहर जोशी जी और उन्होंने अपना काम सुचारू रूप से किया। 2005 में राज ठाकरे से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने अलग पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। इसका उन्होंने निर्माण किया और वो अपना अलग काम करने लगे। 1992 में 12वीं मस्जिद का जब हटाई गई, जब तोड़ी गई, तो इन्होंने बड़े खुल के बयान दिए और इन्होंने कहा कि मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद गिराई है और इन्होंने बड़े उसके बारे में बहुत उत्तेजित बयान दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव आयोग ने इनको 6 महीने के लिए चुनाव लड़ने और चुनाव में वोट करने के लिए पाबंदी लगा दी और ये 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाए, ना ये वोट डाल पाए।
ये अब अपने भाषणों के कारण, अपने वक्तव्यों के कारण हमेशा विवाद में रहे और इसीलिए इनको चुनाव आयोग ने 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से और वोट डालने से प्रतिबंधित कर दिया। और यह इनका जो प्रतिबंध शुरू हुआ था वो 28 जुलाई 1999 में शुरू हुआ और 2005 में ये खत्म हुआ। इसके साथ ही 25 जुलाई 2000 में इनको इन्हीं के केसों के कारण, इनके ऊपर इतने आपराधिक मामले हो गए थे इनके वक्तव्यों के कारण, इनके बयानों के कारण, कि इनको 25 जुलाई 2000 को इनको एक बार गिरफ्तार किया गया और बड़ी शांतिपूर्ण ये गिरफ्तार हुए। इन्होंने सब लोगों को समझाया और जिसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं बन पाई। ये इतने ज़्यादा मजबूत थे, 2006 में जब इनके ऊपर बैन हटा तो पहले बार इन्होंने बम्बई नगर निगम के इसमें वोट डाला। एक बार की बात है कि आतंकवादियों ने कहा कि हम कश्मीर में यात्रा नहीं होने देंगे। उस वक्त कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा होती थी इसका आतंकवादियों ने विरोध किया और कहा कि हम यहाँ से हम नहीं होने देंगे। 1993 की बात है ये। तो ये इतने ज़्यादा मजबूत थे कि इन्होंने कहा कि 90% जो विमान है जो हज के लिए यहाँ से जाते हैं बॉम्बे से, एक भी विमान बम्बई से नहीं उड़ पाएगा। और इसके वक्तव्य के कारण, इस बयान के कारण आप ताजुब करोगे कि 1993 से लगातार यात्रा अपनी होती रही और सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक होती रही। इन्होंने क्रिकेट का भी बहुत विरोध किया कि पाकिस्तान को भारत में खेलने हम नहीं देंगे। इन्होंने फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में, बॉम्बे के बेब्रॉन स्टेडियम में इन्होंने तहस नहस कर दिया कि हम यहाँ इनको नहीं खेलने देंगे। उनका सोचना ऐसा था कि पहले सीमाएं तय हो, पहले कश्मीर का मामला तय हो, उसके बाद क्रिकेट का फिर गेम होना चाहिए। 2012 में विवाद के कारण स्टेडियम तोड़ दिया। हमारी आदमी कभी झुका नहीं, इनके मन में जो आया वो किया, जो कहा वो किया। ये कभी अपने किसी के आगे झुके नहीं। और एक उम्र के बाद, ये लंबी बीमारी के बाद 17 नवंबर 2012 में इनका निधन हो गया। इनको बड़े राजकीय सम्मान के साथ इनका क्रियाक्रम किया गया और भारत माँ ने सपूत हमेशा एक हिंदू सम्राट हमेशा के लिए ब्रह्मलीन हो गया। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।